ये मासूम बोरवेल में गिरी हैं। 2 दिन पहले ही बोरवेल से पाइप निकाला गया था, लेकिन बोरवेल को खुला छोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीम को मौके पर अब बुलाया गया। किरतपुरा के बड़ियाली ढाणी की घटना है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले ही दौसा के कालीखाड़ गांव में बोरवेल में गिरने से आर्यन की मौत हो गई थी और अब कोटपुतली से आ रही तस्वीरें लापरवाही की तस्दीक भी कर रही है। 3 साल की चेतना यहां पर बोरवेल में गिरी है, जिसके बाद देखिए अब मौके पर दमकल की गाड़ी और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए यहां पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचने लगे हैं। ये सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज 3 साल की मासूम बच्ची बोरवेल में यहां पर गिर गई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोटपुतली से ये बड़ी खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हीरालाल मौके पर मौजूद है। हीरालाल, कैसे ये बच्ची बोरवेल में गिरी, अभी क्या अपडेट है? जी देखिए, कोटपुतली का पूरा मामला है, जहां 2 दिन पहले ही इस बोरवेल से ग्रामीणों ने जो खेत मालिक है उसने बोरवेल से पाइप बाहर निकलवाए थे। इसको लेकर अभी उसमें काम चल रहा था, तो पाइप कहीं ना कहीं खुला था और इस दौरान है जो ये 3 साल की बच्ची जो चेतना है वो आसपास खेल रही थी। इसी दौरान पैर फिसलने से वो उस बोरवेल में जाके गिर गई। इसकी सूचना जब परिजनों को मिली तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मैं जाकर के मौके पे पहुंच चुके हैं। जेसीबी, दमकल वगैरह जितने भी संसाधन है, जितने भी रेस्क्यू के संसाधन है वो लेके मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो अंदर से बच्ची के रोने की भी आवाज आ रही है। जो 3 साल की बच्ची है, जो मासूम है, जो बोरवेल में गिरी थी, उसके रोने की आवाज आ रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय स्तर पर जो प्रशासन है उन्होंने रेस्क्यू करने का प्रयास किया, रस्सा डालकर बच्ची को ऊपर लाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची के हाथ फिसलने से बताया जा रहा है कि बच्ची 15 फीट के जो गहराई में फंसी हुई थी। लेकिन जैसे उसने रस्सा पकड़ के ऊपर आने का प्रयास किया तो हाथ से रस्सा फिसलने के कारण बच्ची है जो अंदर और गहराई में चली गई। बताया जा रहा है कि 150 फीट से ज्यादा गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें पिछले 2 दिन पहले ही यहाँ बोरवेल से पाइप निकालने का कार्य किया गया था, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं होने की वजह से इस बोरवेल को खुला छोड़ दिया गया था। हीरालाल, अभी पुलिस प्रशासन के कोई जिम्मेदार यहां पर क्या पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली कि बोरवेल में एक बच्ची गिर गई है, उसके बाद प्रशासन तुरंत हरकत और उन्होंने तुरंत मौके पे लाव लश्करी के साथ मौके पे पहुंच चुके हैं। पुलिस भी मौके पे पहुंचे हैं, एसडीएम भी मौके पे पहुंच चुके हैं। जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच चुके हैं और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए उन्होंने रेस्क्यू स्थानीय स्तर पे शुरू कर दिया है। जयपुर से भी एसडीआरएफ टीम को मौके पे बुलाया जा रहा है। कुछ देर में एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे पहुंचेगी और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए जो जितने भी प्रयास हैं वो तमाम प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। ये किरतपुरा बड़ियाली ढाणी किसका है ये बोरवेल, और क्यों इस तरह से लापरवाही की इंतहा देखने को मिल रही है एक के बाद एक? कुछ दिन पहले हमने हीरालाल देखा था कि दौसा के कालीखाड़ में बोरवेल में गिरने से आर्यन की मौत हो गई थी। इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही बार बार क्यों नजर आती है? जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस प्रकार से ये घटनाएं प्रदेश भर में पिछले दिनों देखने को मिली है। हाल ही में दौसा में भी एक घटना घटी थी जिसमें एक मासूम है जो बोरवेल में गया था, उसकी मौत हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस सबसे बड़ी लापरवाही है वो प्रशासनिक जो अधिकारी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र में अपने क्षेत्र में सर्वे करवाकर जो खुले बोरवेल हैं, जो खुले कुएं हैं, उनका एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कराकर और जो उनको पाबंद किया, जिनके खेतों में बोरवेल खुले हैं उनको पाबंद किया जाए, उनको ढकवाने के तमाम इंतजाम किए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे तमाम जो दावे हैं, जो प्रयास है, वो कहीं घटना घटित होने के बाद ही किए जाते हैं। अगर यही प्रयास और यही जिम्मेदारी अगर कर्तव्य निष्ठा से निभाई जाए तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तब प्रशासनिक अधिकारी और तमाम जितने अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बचने को लगते नजर आते हैं और केवल मीटिंग आम लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। हीरालाल, देखिए हम जो गड्ढा दिखा रहे हैं, मौत का गड्ढा खुलेआम छोड़ दिया गया इसमें इसको इसे। जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही देखने को जो मिली है वो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण है उनकी भी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। उन्हीं के खेत में ये बोरवेल और कुएं खुले रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को उन खुले बोरवेल और कुएं के पास नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जब उनका काम चल रहा है, जब बोरवेल खुला है, उस बोरवेल में गड्ढा है, गहरा गड्ढा है, बार बार घटनाएं हो रही है, अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है, टीवी पे भी देखने को मिलता है। इसके बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाही स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों की भी रहती है। जो परिजन है उनको उनकी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहिए और जो खुले बोरवेल और कुएं हैं उनको ढकने के प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल हीरालाल, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान अपने तमाम दर्शकों से, सभी ग्रामीणों से, शहरवासियों से अपील करना चाहता है कि अगर इस तरह के कहीं भी खुले बोरवेल हैं उन्हें तुरंत ढकिए। ये एक तरह से मौत का गड्ढा है जिसमें गिरने से हमारे मासूमों की एक के बाद एक मौत हुई है।
सबक लीजिए, पहल कीजिए और इस तरह की जो बोरवेल्स हैं, जो गड्ढे खुले पड़े हुए हैं, जो बोरवेल के गड्ढे हों चाहे दूसरे गड्ढे हों जिनमें बच्चे गिर सकते हैं, जरा संवेदनशीलता दिखाइए और सबसे पहले अपने अपने इलाके के इन बोरवेल को बंद करना सीखिए ताकि हमारा बच्चा इनका शिकार नहीं बन पाए। बहरहाल कोटपुतली की तस्वीरें आप देखिए जहां पर ये मासूम बच्ची गड्ढे में गिर गई है और ये बोरवेल का गड्ढा है जिसमें से पाइप निकाल लिए गए लेकिन इसे खुला छोड़ दिया गया था और इसी की वजह से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। बहरहाल हम इस सबसे बड़ी खबर पर बने हुए हैं, न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब लोगों की भीड़ यहां पर जुटना शुरू हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये बोरवेल के मुंह खुले हुए क्यों हैं, इन्हें बंद क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों इस तरह की लापरवाही एक के बाद एक देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हीरालाल लगातार बने हुए हैं। हीरालाल, इस बोरवेल में से पाइप निकाल लिए गए, कितने दिन हो गए थे और इसके बावजूद इसे खुला छोड़ दिया गया? जी बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी हमारे पास आई इसमें बताया जा रहा है कि स्थानीय जो खेत मालिक है उसके द्वारा 2 दिन पहले इस बोरिंग का काम शुरू किया था और उसमें जो बोरवेल है उसमें से इन्होंने पाइप बाहर निकाले थे, लेकिन बोरवेल के पाइप निकालने के बाद इस बोरवेल के सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए, इसको ढकने के प्रयास नहीं किए गए, जिसके चलते यह बोरवेल खुला था। आज 3 साल की जो मासूम चेतना है वो खेलते खेलते वक्त उस बोरवेल के पास जा पहुंची और पैर फिसलने से उस बोरवेल में वो नीचे जाकर गिर गई। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन मौके पे पहुंचा और रेस्क्यू करने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि जब प्रशासन स्थानीय स्तर पर जो उनके प्रयास हैं, जब उन्होंने रस्सा डालकर बच्ची को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन हाथ से रस्सा छूटने की वजह से, क्योंकि 150 से 200 कितना गहरा है करीबन, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए कितना गहरा है ये? जी मैं बताना चाहूंगा कि जो बोरवेल है वो करीबन 150 से ज्यादा फीट गहरा बोरवेल बताया जा रहा है। बच्ची 15 फीट की गहराई पे जाकर फंस गई थी। बच्ची की रोने की आवाज के बाद जब स्थानीय स्तर प्रशासन ने जब रेस्क्यू किया, रस्सा डालकर उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथ से रस्सा छूटने की वजह से बच्ची 15 फीट से नीचे जाकर करीबन 150 फीट गहराई पे जाके वो अटक गई है। फिलहाल जो प्रशासनिक अधिकारी है बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। अंदर से बच्ची से प्रशासन द्वारा है जो बातें भी करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल मौके पे काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पहुंच चुके हैं। जयपुर से एसडीआरएफ की टीम भी रवाना हो चुकी, कुछ देर में एसडीआरएफ की टीम मौके पे पहुंचेगी और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। हमने दौसा की घटना में देखा हीरालाल कि ज्यादा वक्त जितना गुजरता है उतना ही खतरनाक साबित होता है, तो क्या कोशिश प्रशासन की ये सबसे पहले यही है कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू कर लिया जाए या बच्ची तक पहुंच जाए, उसको सकुशल बाहर निकाल पाए? प्रशासन की पहली कोशिश यही रहेगी कि बच्ची को जितनी जल्दी हो सके सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि जिस प्रकार से दौसा की घटना देखने को मिली उसमें जितना समय लगा उतना उन बच्ची की जो जीवन पे है जो संकट बना रहता है। तो प्रशासन की पहली कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्दी रेस्क्यू खत्म किया जाए और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि आज सुबह से ही आसमान में बादल भी छाए, मौसम भी इस प्रकार का बना हुआ है कि हल्की बूंदाबांदी भी क्षेत्र में देखने को मिली थी। हालांकि अभी बारिश का दौर रुका हुआ है, जो बारिश रिमझिम बारिश थी उसका दौर रुका हुआ है, लेकिन मौसम इस प्रकार से बना हुआ कि कभी भी बारिश की बूंदें आसमान से टपक सकती है। तो कहीं ना जिम्मेदार अधिकारी जिनसे आप बात कर सके हीरालाल, तो उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कीजिए जिनसे हम भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। दौसा में जिस तरह की कमियां रही वो यहां पर नहीं दिखाई दे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हीरालाल, तो हमारे सहयोगी हीरालाल मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त ये जो तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं, कैसे पूरा जो इलाका है वहां पर भीड़ अब बढ़ रही है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पहले जो बच्ची इस गड्ढे में बोरवेल के गिरी और उस दौरान वो करीब 15 फीट पर जाकर के अटकी हुई थी, लेकिन ग्रामीणों ने जब रस्सा डाला उसे बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि एक बार की बच्ची ने रस्सा पकड़ लिया था लेकिन कुछ उसे खींचा गया, तब तक उसके हाथ से रस्सा छूट गया और इसके बाद ये बच्ची सीधे करीबन 100-150 फीट नीचे चली गई।